10 वर्षीय बालक की हत्या के मामले में एक नाबालिग सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 अक्टूबर से घर के बाहर से लापता था बालक। 6 अक्टूबर को मोरन नदी के किनारे सर धड़ से अलग मिला था बालक का शव। फिरौती की रकम का लालच में आरोपियों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस की दबाव की वजह से आरोपी ने नहीं कर पाया था फिरौती की मांग। साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को नदी के किनारे झाड़ियों में छुपाया। बलंगी पुलिस चौकी क्षेत्र के तोरफा गांव का पूरा मामला। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक बैंकर वैभव रमन लाल ने किया मामले का खुलासा। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो नरेंद्र मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। जी 2 तारीख अक्टूबर को चौकी बलंगी के थाना रघुनाथ नगर में ग्राम तोरफा में ये पता चला था कि एक बच्चा जो है वो शाम के 4 बजे अपने घर के बाहर जो है वो खेल रहा था और तभी वहाँ से कहीं से गुम हो गया है। उनके माता पिता द्वारा एवं गांव वालों द्वारा वहाँ पर लगातार पता तलाश की जा रही थी और 3 तारीख को जो है वो चौकी आकर उनके द्वारा जो है इस संबंध में जो है शिकायत की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा त्वरित से जो है वो अपराध लेकर और फिर बच्चे की जो है वो उसको ढूंढने की जो है प्रक्रिया शुरू की गई थी। लगातार जो है पुलिस द्वारा और गांव वालों के माध्यम से जो है ये बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। उसी तारतम्य में हमें 6 तारीख को ये पता चला था कि एक बालक की जो है लाश जो है वो वहाँ उनके रहने के स्थल से नदी के किनारे जो है वहाँ पर मिली थी, जहाँ पर लाश जो है वो गली हुई थी। और उस लाश को देखने के बाद खुद मैं भी वहाँ पर मौजूद था और हमारे एसडीओपी और पूरी टीम्स जो थी वो वहाँ पर थी। तो वहाँ पर विधिवत जो है वो कार्रवाई करवाते हुए पंचनामा करवाकर हमारी डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम्स के द्वारा वहाँ पर जो है पंचनामा किया गया था और आगे की प्रक्रिया जो है की गई थी। इस तारतम्य में जो है वो विवेचना में संदिग्धों को हम लोग हर संभव जो है, चाहे वो आखिर में कहाँ दिखा था और कहाँ पर मतलब कि उसका आने जाने का स्थल रहता है, उस तारतम्य में हमने जो है पूछताछ शुरू की थी। और पूछताछ में जो है कुछ संदिग्धों को हम लोगों ने पूछताछ करके और फिर पूरा एनालिसिस करके राउंड अप किया था, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो थोड़ा संदिग्ध हमें पाया गया था। तो उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर हमें पता चला था कि इस व्यक्ति के द्वारा इस घटना को जो है वो अंजाम दिया गया है। बच्चे को जो है वहाँ पर यह व्यक्ति और उसके साथ एक विधि से संघर्षरत बालक जो है उनके द्वारा बहला फुसलाकर उस जगह पे ले गया था जहाँ पर जो है मतलब लाश जो है वो पाई गई है। और वहाँ पर फिरौती मांगने के उद्देश्य से उसको जबरन जंगल के अंदर ले जाया गया था, जहाँ पर बच्चे के द्वारा प्रतिरोध करने पर जो आरोपी है उसके द्वारा बच्चे का गला दबाकर उसकी हत्या करने का जो है वो प्रयास किया गया था। बच्चा जो है वो उस वक्त उसकी जान नहीं गई थी, तो उसका शर्ट जो है उससे उस फंदा बनाकर जो है बच्चे का गला जो है वो बेरहमी से दबाकर उन्होंने जो है बच्चे को मौत के घाट उतारा था। मुख्य उद्देश्य उसका फिरौती मांगने का था कि बच्चे को कहीं ना कहीं से मैं छुपा लूँ या कुछ कर लूँ और उससे जो है उसके माता पिता से जो है वो पैसे मांग लूँ। और इसका जो है हत्या के बाद जो है इसने जो है वो साक्ष्य छुपाने का भी प्रयास किया था, जिसको मतलब कि पुलिस ने जो है वो बाकी सारी चीज़ें वर्कआउट कर रही है पुलिस। और एक बार पुलिस अभिरक्षा में लेकर और चीज़ें भी जो है वो इससे बरामदगी करने के लिए पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। क्या मामला था? जी, इसमें ये होता है कि जब फोरेंसिक टीम्स और जो पीएम रिपोर्ट्स जो है उसमें बच्चे की लाश जो है वो 4 से 6 दिन के बीच में गली हुई थी, ऐसा पाया गया है। तो गली हुई लाश में जब जो गला जो है जिसे दबाया जाता है बहुत ज़्यादा तरीके से, तो वो पार्ट जो है वो पहले सड़ना शुरू हो जाता है और वो पार्ट जो है बॉडी से अलग हो जाता है। इसीलिए जो है उसका सर और जो धड़ जो है वो अलग पाया गया है। और चूंकि ढलान में जो लाश थी, तो ढलान में लाश जो है वो नीचे की तरफ उतर के आई थी, उसमें भी जो है पुलिस जो है वो जांच कर रही है और अपराधी से पुलिस अभिरक्षा में लेकर इसके बारे में भी जो है विस्तृत से पूछताछ जो है पुलिस द्वारा की जाएगी।